इंडिया क्यों लिख दिया? आप वो लिखो, भारत लिखो। अरे हिंदी में भारत और हिंदुस्तान भी कहते हैं, और हम इसको हिंदुस्तान को इंडिया भी कहते हैं। है जो हमेशा ही जनता को लूटने का काम करती है। मैं पूछना चाहता हूँ, इन्होंने 5 स्टार 7 स्टार जो भाजपा मुखाले बनाए हैं, तो पैसे कहाँ से आए? इसमें आज जो राहुल गांधी जी की जो छवि है उससे बौखलाकर भारतीय जनता पार्टी आप देख सकते हैं किस तरह ट्विटर पर इस तरह के ट्वीट करती है। नमस्कार, मैं देव अग्रवाल, आप देख रहे हैं आरसन एक्सप्रेस। तो आज हम आए हुए हैं सारे कांग्रेस भवन के बाहर, और आज यहाँ पर एक मामला है सामने निकल कर आ रहा है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस के राहुल गांधी की छवि खराब करने की कोशिश की है। जैसा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आरोप है, उसी के विरोध में आज कांग्रेस के अधिकारियों द्वारा कांग्रेस भवन के बाहर जेपी नड्डा का पुतला जलाया गया और विरोध प्रदर्शन किया गया है। आइए हम आपको कुछ दृश्य दिखाते हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बात भी करते हैं और जानते हैं क्या मामला है। कांग्रेस पार्टी का जो लगातार रुझान जनता के अंदर बढ़ रहा है, और उनको पता लग गया केंद्र में कांग्रेस सरकार आने वाली है। हरियाणा में भारी बहुमत से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। इसके डर के मारे, भय के मारे ये क्या कर रहे हैं, मतलब जनता को गुमराह कर रहे हैं। ना तो ये महंगाई की बात करते, ना बेरोजगारी बात करते, ना खराब कानून व्यवस्था की बात करते, ना ये जनता के हित की बात करते। ये मुद्दे को गोल करने के उद्देश्य से ये सिर्फ जनता को बरगलाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए घटिया मानसिकता उन्होंने सोच रखी है। भाई लड़ाई कराओ, दंगे कराओ, ताकि हमारा जो वोट बैंक जो खिसक चुका है, जनता हमसे नाराज हो चुकी है, हम उसका ध्यान बढ़ाकर फिर वोट हासिल कर ले। मैं एक बात दावे के साथ कहता हूँ, जनता के अंदर भारतीय जनता पार्टी इतनी भारी नाराजगी है, और भारतीय जनता पार्टी से जनता मुक्ति चाहती है, भी इनसे जल्दी से जल्दी मुक्ति मिले। हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार जनता के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से बनने जा रही है, और भारी बहुमत से सरकार बनेगी। और जो हम कहते हैं वो करते हैं। हमने 2005 के अंदर 2005 से 14 तक जनता के हित के अंदर अनेकों योजनाएं लागू करी। 100 गरीबों को प्लाट दिए, गरीबों को पीने का पानी की पाइपलाइन, टूटी टंकी फ्री दी, 20 रुपए की दाल दी, गरीबों को 2 रुपए किलो गेहूँ, 3 रुपए। ये मुद्दा काफी पीछे और काफी लंबा चला गया, अभी सवाल पर स्टिक रहे। मुझे बताइए क्या नाराजगी इससे खत्म हो जाएगी? सब मैं यही बताना चाहता हूँ मैडम, आज पूरे देश के अंदर हर जिला मुख्यालय पर, शहरों में, मंडियों में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी भारी आलोचना हो रही है, और जगह जगह पुतले फूके जा रहे हैं। यहाँ तक कि इंडिया नहीं, विदेशों के अंदर भी जिन्होंने घटिया हरकत की है, उस हरकत के कारण विदेशों में के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की पूरी आलोचना हो रही है। यहाँ तक कि मोदी की आलोचना हो रही है। ये वो सरकार है जो हमेशा ही जनता को लूटने का काम करती है। मैं पूछना चाहता हूँ, इन्होंने 5 स्टार 7 स्टार जो भाजपा मुखाले बनाए हैं, तो पैसे कहाँ से आए? जनता को लूट कर पैसा इकट्ठा किया, और 5 स्टार 7 स्टार पूरे हरियाणा नहीं, पूरे देश के अंदर इन्होंने अपने कार्यालय खोल लिए। इनका चुमन्नी कौन थी, कहाँ से आए? ये सिर्फ जनता को लूट कर घर भरने का काम करते हैं, व्यापारियों को उजाड़ने का काम करते हैं, आम जनता को उजाड़ने का काम करते हैं, गरीबों का मुंह का निवास छीनने का काम अगर किसी ने किया है। क्या कारण राहुल गांधी को बार बार वो किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है राहुल गांधी जी को कि राहुल गांधी जी बड़े इस टाइम देश के अंदर बड़े एक शिखर नेता के रूप में उभरे हैं। उन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, उस यात्रा के अंदर लाखों लोग घर से निकल के रजूम उनको स्वागत के लिए आया, और पूरा देश एकजुट होकर राहुल गांधी के साथ खड़ा हो गया। आप देखिए, हमारा 38 दलों का एक दल बन के, संगठन बन के, इंडिया नाम से एक गठन किया गया। इनको ये नहीं जाता इंडिया क्यों लिख दिया? आप वो लिखो, भारत लिखो। अरे हिंदी में भारत और हिंदुस्तान भी कहते हैं, और हम इसको हिंदुस्तान को इंडिया भी कहते हैं। ये खुद तो इंडिया लिखते हैं। जब हमारा संगठन इंडिया नाम चल पड़ा तो इनको तकलीफ हो गई। ये तकलीफ मिटाने का काम जनता करेगी, उनको घर बिठाने का काम जनता करेगी। और 2024 के अंदर केंद्र के अंदर, हरियाणा के अंदर सरकार आप लोगों के जनता के आशीर्वाद से बनने जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। अगला सवाल आपसे, राहुल गांधी की छवि सुधारने का काम जो है लगातार पिछले काफी टाइम से PR एजेंसीज कर रही हैं, ये इस तरीके से एक फोटो वायरल करना कितना असर उनकी छवि पर डाल सकता है? ऐसा है,
जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है पूरे देश में नफरत का माहौल है और राहुल गांधी जी ने इस नफरत के माहौल को खत्म करने के लिए मोहब्बत का पैगाम लेकर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यात्रा की और उससे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह बौखला चुकी है और उसी का परिणाम है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एकमात्र राहुल गांधी को टारगेट किए हुए हैं, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आज पूरे हिंदुस्तान में राहुल गांधी मास लीडर बनकर उभरे हैं और पूरे हिंदुस्तान में उनकी छवि एक संघर्षशील नेता के रूप में उभरी है और आने वाले समय में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में राहुल गांधी जी के दिशा निर्देश पर 10 की 10 लोकसभा सीटें कांग्रेस जीतेगी और राहुल गांधी जी को हम ही नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान अपना नेता मानता है। आने वाले समय कांग्रेस का है और राहुल गांधी के नेतृत्व। बहुत बड़ा दावा इन्होंने किया है कि सरकार आने वाले समय में जो है कांग्रेस की होगी, लेकिन कांग्रेस के सारे नेता ही आज तक इकट्ठे नहीं हुए। विधायकी की टिकट मांग रही है कुमारी सैलजा ग्रुप से, काफी लोग यहाँ नहीं पहुंचे। कैसे आप सरकार बना पाएंगे? देखिए, जहां पार्टी में मजबूती होती है वहीं तरह तरह के दावेदार भी होते हैं, क्योंकि आज जो कांग्रेस पार्टी का पूरे प्रदेश में एक जो माहौल है, पूरे प्रदेश में एक सुनामी आई हुई है पार्टी की, और उसकी वजह भी ये है इन्होंने बेरोजगारी के नाम पे, भ्रष्टाचार के नाम पे, युवाओं को रोजगार के नाम पे इस भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को ठगा है। और आज जनता बदलाव चाहती है, चाहे प्रदेश की बात हो चाहे देश की बात हो। प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में सरकार बन रही है और इसमें आज जो राहुल गांधी जी की जो छवि है उससे बौखलाकर भारतीय जनता पार्टी, आप देख सकते हैं किस तरह ट्विटर पर इस तरह के ट्वीट करती है। भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल साइट से इस तरह के ट्वीट जब किए जाते हैं तो हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की और हमारे नेता राहुल गांधी जी की छवि दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। जब से भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में की गई उसके बाद से आज जो एक नफरत का माहौल जो बीजेपी ने कायम किया था, उससे आज लोग समझ रहे हैं जो मूल मुद्दे हैं, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे जो भ्रष्टाचार का हो, चाहे युवाओं के रोजगार की बात हो, चाहे किसानों के लिए जो घाटे का सौदा जो कृषि हो रही है, जो मुख्य मुद्दों पर लोग भारतीय जनता पार्टी से आज जवाब मांग रहे हैं। हिसार के ही कांग्रेसी नेताओं की बात की जाए तो रामनिवास घोडेला आज इस विरोध प्रदर्शन में नहीं नजर आए। रामनिवास राणा इस विरोध प्रदर्शन, देखिए सभी, बिल्कुल मैं आपकी बात को बड़ी करता हूँ। आज जो है एक छोटे से बुलावे पे आप देख रहे हो, आज जो है सैकड़ों लोग आज कांग्रेस भवन में एकत्रित हुए हैं और जो नेताओं की बात है, किसी नेता का कई कार्यक्रम लगा होता है, कभी किसी नेता का है, पूरे प्रदेश में नेता एकजुट है और एक एक हल्के से हमारे आज जो कांग्रेस पार्टी के 10-10, 15-15 टिकट के दावेदार है। हर व्यक्ति को अपनी इच्छा होती है और दावेदारी का हक है। इसी तरह पूरे प्रदेश में आज जो भूपेंद्र हुड्डा जी की लहर चली हुई है, लोग आज उन्हें एक बार फिर से प्रदेश का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।